वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि एमएड इन टेस्ट का जो प्रैक्टिस बुक आपके लिए लाया गया था, उसी को हम लोग अब चैप्टर वाइज से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका है शिक्षण अभिवृत्ति। तो चलिए हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति को देख लेते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण शब्द क्या है? शिक्षण का मूल अर्थ होता है ज्ञान देना। शिक्षण का मूल अर्थ क्या होता है? ज्ञान देना, यानी शिक्षा प्रदान करना होता है। तो शिक्षण शब्द का हम लोगों ने देखा कि शिक्षण क्या है। शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मोर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नंबर है, उस पर 51 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा और आप PDF पा सकते हैं। 9905569791 नंबर है, फिर से नोट कीजिएगा। 9905569791 और 1 कितना है लास्ट में? 69791। इस पर आप 51 रुपया का पेमेंट करके आप प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं। और यहाँ पे जो भी क्लास आपकी होगी वहाँ से आपको PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिलेगी, वो जो आज का क्लास हुआ है उसी का PDF मिलेगी। यदि आप पूरा चैप्टर का पूरा बुक का PDF चाहते हैं तो आपको 51 रुपया पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति का चैप्टर है, तो हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति से जितनी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? यानी आपको बताना है कि शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान कौन सा है। तो शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान अधिगम प्रतिमान और निर्देशनात्मक प्रतिमान दोनों है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या? आपको बताना है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या है। तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं, इसे विषय का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे विषय का ज्ञान होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको, सारी ऑप्शन है वो लगभग सही लगेगी, लेकिन आपको जो उसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को चूज करना होगा। तो विषय का ज्ञान होना चाहिए, ये राइट ऑप्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए देखेंगे, शिक्षण सिर्फ एक कला है, गलत बात है, ये भी असत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी गलत बात है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, ये भी गलत बात है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी असत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के सबसे वांछित कौशल कौन सा? आपको बताना है कि शिक्षक के सबसे वांछित कौशल कौन सा है। ऑप्शन ए है, शिक्षक द्वारा कही गई बात को छात्र में समझ आना चाहिए। ऑप्शन बी, ये तो राइट अभी बुझा रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है, निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए, ये भी सही बुझा रहा है कि शिक्षक को जो वांछनीय है उसमें पूरा होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन सी है, शिक्षक के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत होना चाहिए, यानी रिलैक्स रखना चाहिए। और नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को
सूचित करना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, 80% इसे मान सकते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन जो आपका है सब जो है 80% ही सही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपने आप में 100% सही है ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि यदि बालक को किसी भी अध्ययन कराएंगे तो उसे सबसे पहले तो टॉपिक समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 जो है चलिए 5 देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति स्तर, विचारशील स्तर को मैचिंग करना हर्बर्ट, मॉरिस एंड हंट के हिसाब से। तो इसका सही ऑप्शन ए का ए सही ऑप्शन है। स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया था और ग्रहण शक्ति स्तर मॉरिसन ने दिया था, और थर्ड जो है वह विचारशील स्तर भी हंट ने दिया था। तो पहला स्मृति स्तर किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर एवं विचारशील स्तर। ये 3 जो है शिक्षण के स्तर हैं। तो इसका जो प्रतिपादक हैं वह स्मृति स्तर के हर्बर्ट, और ग्रहण शक्ति के जो स्तर हैं वह मॉरिसन है, और जो नेक्स्ट आपको बच गए विचारशील स्तर के जो हैं वो हंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण, बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है, आपको सही क्रम बताना है। तो ये जो नीचे जो स्तर दी गई थी उसी को कहते हैं हम लोग, इसे ग्रहण स्तर को कहते हैं, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो ये जो क्रम है वो राइट क्रम में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो इसका सही क्रम जो है शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर पहले स्मृति स्तर आता है, उसके बाद बोध स्तर, उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है वह चिंतन स्तर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र है। आपको बताना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ स्टूडेंट की बात नहीं होगी, यहाँ टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है। तो इसमें जो स्वतंत्र होंगे वो शिक्षक होंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको सुमेलित करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो सूची 1 में है संपूर्ण से अंश की, यानी, और सेकंड जो है आपको स्व अध्ययन, और थर्ड है भावना का प्रशिक्षण। वहीं सूची 2 में आपको है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की ओर जाना, और ऑप्शन 2 है डाल्टन, और ऑप्शन 3 है मोंटेसरी एंड फ्रोवेल। तो इसका सही ऑप्शन जो है हम लोग देख लेते हैं। ए का जो संपूर्ण से अंश की ओर है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक का संपूर्ण से अंश की ओर चलना, और सेकंड नंबर का जो है स्व अध्ययन, डाल्टन ने कहा स्व अध्ययन जो शिक्षण सूत्र दिए हैं वह डाल्टन दिया। स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन किसने दिया? डाल्टन ने दिया। वहीं भावना का प्रशिक्षण के बारे में मोंटेसरी एवं फ्रोवेल ने कहा है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? आपको बताना है कि शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, तो ऑप्शन ए में जो आपको है वह यह एक कला है। शिक्षण क्या एक कला है? कला तो है लेकिन साथ में ये पूर्ण नहीं है अपने आप में। ये शिक्षण एक कला एक विज्ञान दोनों है, तो यहाँ दोनों अलग अलग दिया हुआ। तो सी ऑप्शन जो देखते हैं हम लोग, यह विज्ञान एवं कला दोनों होते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट है वह हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है?
आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शिक्षण के 3 क्रम कौन सा वह दर्शाता है। तो आपको राइट ऑप्शन में बताना है। जैसे कि ऊपर में हम लोग सेम क्वेश्चन को देखे तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं इजी वे में, क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था, तो आप यहाँ बता सकते हैं। तो शिक्षण का स्तर एक सबसे फर्स्ट जो है स्मृति स्तर, प्राथमिक लेवल पे स्मृति स्तर का बोध कराया जाता है, लेकिन सेकंड स्तर पे अबोध स्तर और थर्ड स्तर पे चिंतनशील स्तर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के दिए रहेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइंड को एग्जाम में पेशेंस रख के, एकदम स्थिर रख के बनाना है। आपकी एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगी। आप मोर प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम पास हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए, चैनल पे नए नए विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर है 12 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलती है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वह देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, या सही है। हम लोग बीएड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको 2-3 जो है वो देख लेना, कम से कम 2 तो देखना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 सेकंड देख लेते हैं। प्रशिक्षु केंद्रित होते हैं और ये समूह केंद्रित होते हैं, ऑपरेशन। इसका सही ऑप्शन नंबर ए या हो जाते हैं आपको शिक्षार्थी केंद्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको जो आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होगा तो उसमें अंडरगोजिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द का? सेल्फ डायरेक्टेड यानी आत्मनिर्देशित होंगे कोई तो वो अंडरगोजिकल प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। ध्यान रखिएगा, अंडरगोजिकल जो है वह सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। शब्द कर यानी आत्मनिर्देशित शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है गोजिकल अंडर जो है गोजिकल, ध्यान रखिएगा अंडर गोजिकल है आत्मनिर्देशित। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान से फोकस देके अध्ययन किया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग अब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपको निर्देशनात्मक क्वेश्चन नंबर 14 निर्देशनात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्र से क्या अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। इसमें होना चाहिए आपको जो निर्देशनात्मक उद्देश्य में छात्रों को लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्र से क्या अपेक्षा किया जाए। कौन से ऐसे लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होनी चाहिए। वह विशिष्ट होना चाहिए, नमूदार होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होना चाहिए। निर्देशात्मक उद्देश्य में ये सभी उद्देश्य होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो गतिशील शिक्षण वातावरण के लिए सही है। पहला तो है शिक्षक एक आश्रित चर एवं छात्र स्वतंत्र चर हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक एक स्वतंत्र चर और छात्र आश्रित चर हैं। और ऑप्शन डी है दोनों शिक्षक एवं छात्र मध्यवर्ती चर हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिशील शिक्षण वातावरण। शिक्षण की वातावरण में होना चाहिए शिक्षक स्वतंत्र चर और
आश्रित छात्र आश्रित चार होना चाहिए। वहीं जब हम लोग पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो छात्र आश्रित होते हैं और माने पाठ्यक्रम जो है छात्र आश्रित बनाए जाते हैं, छात्र के अनुकूल बनाए। तो वहीं पे जो है यहाँ पे शिक्षण की है शिक्षण वातावरण के बारे में तो शिक्षक स्वतंत्र होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था उस समय में भी मैंने आपको ये नोटिस कराया था, तो इस शब्द को ध्यान रखेंगे, न कि आप बाल केंद्रित मार के चलाएं शिक्षण वातावरण में। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बीएड में उसमें पढ़ने को था बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो बनाए जाते हैं वो बाल केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला एवं स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, इसे ध्यान रखेंगे। खुला एवं स्वतंत्र हो, निम्नलिखित में से जो शिक्षण स्तर है वह कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला एवं स्वतंत्र होना चाहिए। तो वह चिंताशील स्तर, जब चिंताशील स्तर का वातावरण होगा तो उसमें खुला एवं स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। चिंताशील स्तर रहने पे जो वातावरण में खुलाशील एवं स्वतंत्र होना आवश्यक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। पाठ्यक्रम, जैसे कि हम लोगों ने पाठ्यक्रम की चर्चा किया तो पाठ्यक्रम से आपको क्वेश्चन आ गया। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है, आपको बताना है कि पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। एक शैक्षिक संस्था, ए ऑप्शन है, एक शैक्षिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। ऑप्शन बी है शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने एवं अनुभवों का आयोजन। और सी ऑप्शन है विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध। और डी ऑप्शन जो आपका है शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम करना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है जो शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अन्य अनुभवों का भी आयोजन उसमें सम्मिलित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलेंगे। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से प्रस्तुत किया गया। तो ये याद रखेंगे, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वह किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन है, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा जो है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित जो है प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 19 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित। चलिए 19 नंबर फिर से हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता, प्रतिबिंबित लिखो, प्रतिबंधित करता, यहाँ पे होगा प्रतिबंधित करता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रयोग। प्रतिबिंबित करता है तो इसका सही ऑप्शन अनुप्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतर स्तर कौन सा है। तो ज्ञान क्षेत्र का जो उच्चतर स्तर है संज्ञानात्मक क्षेत्र में, इसका सही ऑप्शन जो है वह ऑप्शन नंबर डी है, मूल्यांकन। जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है।